और आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद में अखिलेश यादव और उनके सांसदों की कथित मीटिंग पर विवाद बढ़ता जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को नमाजवादी बताया है। संविधान में साफ लिखा है, उन्होंने कहा कि हम धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे, लेकिन सपा मुखिया हमेशा संविधान का उल्लंघन करते हैं, उन्हें संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। वहीं अखिलेश ने डिप्टी सीएम के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, लेकिन भाजपा चाहती है कि कोई न जुड़े, दूरियां बनी रहें। भाजपा का हथियार धर्म है। दरअसल मंगलवार को जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, तब अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठे थे। उसी दौरान रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने उस मस्जिद के बारे में उन्हें बताया जहां वो इमाम हैं। इस पर अखिलेश ने पूछा कि मस्जिद यहां से कितनी दूर है। जवाब में मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा, बस सड़क के उस पार है। कार्रवाई स्थगित होने के कारण अखिलेश यादव सांसदों के साथ नदवी संग मस्जिद देखने चले गए और कुछ देर तक वहीं रुके रहे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से मोहिबुल्लाह नदवी को मस्जिद के इमाम पद से हटाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। तो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम जिन्होंने अखिलेश यादव को नमाजवादी बताया, अखिलेश यादव ने भी सफाई दी कि हम सभी धर्मों को लेकर साथ चलना चाहते हैं, बीजेपी दूरियां बढ़ाना चाहती है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। देखिए, संसद की कार्रवाई जब कल स्थगित हुई थी तो अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ वहीं मौजूद थे। मोहिबुल्लाह जो कि फांसी की नमाज में इमाम है रामपुर से, लेकिन सपा के सांसद हैं, उन्होंने ऑफर किया कि उस मस्जिद के बारे में उन्होंने बताया तो अखिलेश ने कहा ये मस्जिद कितनी दूर है। उन्होंने कहा सड़क के उस पार। तमाम सांसद जो सपा के हैं वो यहाँ पहुंचे और सभी बैठे हुए दिखाई दिए, जिसको बीजेपी ने एक अलग ही एंगल से भुनाया कि ये क्योंकि आप किसी भी जगह को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ एक तरह से मीटिंग हो रही थी, इसे मीटिंग का नाम दिया, मस्जिद वाली मीटिंग, मस्जिद वाली बैठक। तो अब ये अलग ही रंग चढ़ता हुआ इस मामले का सामने आ रहा है और इस पर अब आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति भी शुरू हो गई है। पूछा जा रहा है कि अखिलेश ने इस मस्जिद में जाकर गलती की या अखिलेश जो सभी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ या फिर ये एक जो इमेज जो इन दिनों MY वाली बिगड़ती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर M वाली, उसको संभालने की कोशिश थी। और चलिए इस पर हम और भी बातचीत कर लेते हैं। शादाब हमारा सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। शादाब, अखिलेश मस्जिद पहुंचे, वहां पर उन्होंने सभी के साथ वो बैठे हुए नजर आए, उसके फोटोग्राफ भी सामने आए हैं और अब बीजेपी इसे अलग नजरिए से देख रही है। उनका कहना है, ब्रजेश पाठक जी को हमने सुना, उन्होंने कहा ये अखिलेश यादव नमाजवादी हैं और उसके अलावा भी हम और भी नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से भी कुछ इसी तरह का जिक्र हो रहा है। क्या कोशिश थी समाजवादी पार्टी के समझ से परे है? ये एक तरफ आप अपने आप को MY फैक्टर की छवि से उबारना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप PDA का नया एक आंदोलन रच देते हैं, एक अलग ही आप अपना समीकरण बनाकर चलते हैं और फिर उसके बाद आप मस्जिद में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, देखिए पारुल, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की सियासत की तो लगातार धर्म के मुद्दे पर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली के संसद में मानसून सत्र चल रहा था, उसी दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव, उन्होंने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर उन्होंने प्रदेश में एक और यहाँ कांवड़ यात्रा को लेकर भी कई बयान अखिलेश यादव के आ चुके हैं। उसके बाद अब इस मस्जिद को भी लेकर एक बयान जारी करते हुए वो नजर आया। उन्होंने उनके कई ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी साथ में नजर आया और साथ ही जो उनके सांसद हैं वो भी साथ में दिखे। तो ऐसे में जो बीजेपी है अब इस मुद्दे को और बड़ा बता रही है। साफ तौर पर उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से जो अखिलेश यादव हैं वो मुसलमानों के लिए ही काम करते हैं और उसके अलावा अगर PDA की बात की जाए, PDA सिर्फ इनका नाम का है और अगर बात करें दलित की तो समाजवादी पार्टी कभी दलित का साथ नहीं देती। बस
सिर्फ अपना ही फायदा देखती है और इस तरह के कई बयान सामने आए। तो ऐसे में पारुल आपको बताते कि जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार विवादों के घेरे में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से जो बयानबाजी हो रही है उसमें ये बड़ा सवाल निकल कर सामने आता है कि जिस तरह से जो अखिलेश यादव हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं, क्या ऐसी वजह? क्योंकि अब आपको पारुल ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में का चुनाव भी होना है, तो उसको देखते हुए और साथ ही जो अभी पंचायती चुनाव है वो भी अब नजदीक है। तो ऐसे में जिस तरह की बयानबाजी है, अब ये वक्त ही बता पाएगा कि किस तरह से जो बयानबाजी है कितना इनको फायदा पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाती है। पारुल, ये अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, इस मामले को कैसे संभालती है समाजवादी पार्टी आने वाले समय के साथ पता चलेगा। फिलहाल तो ये मस्जिद वाली मीटिंग को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव और उनकी पार्टी। और अब तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी इस पर मुहिबुल्लाह नदवी को इमाम पद से हटाने की मांग मस्जिद कमेटियों से कर दी है। खैर, बहुत शुक्रिया शादाब जानकारी के लिए।